हेलो एवरीवन, वेलकम टू बूस्ट टेक इन्फो। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर वायरस क्या होता है, कंप्यूटर में वायरस कितने प्रकार के पाए जाते हैं और वायरस फैलने के कारण क्या क्या हो सकते हैं, और वायरस आपके कंप्यूटर में आ चुका है तो उसके लक्षण क्या क्या है, और कंप्यूटर वायरस को आप अपने कंप्यूटर से कैसे रिमूव कर सकते हैं। इन सभी के बारे में आज की क्लास में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, बिना देरी के आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। व्हाट इज कंप्यूटर वायरस? कंप्यूटर वायरस क्या है? कंप्यूटर वायरस एक प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर में मौजूद सारे डाटा और फाइल्स को नुकसान पहुंचाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो कंप्यूटर वायरस एक हानिकारक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर के डेटा को बुरी तरह से नष्ट या डिस्ट्रॉय कर देता है। वायरस का पूरा नाम वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज होता है। दोस्तों, यहाँ पे बताया गया है कि कंप्यूटर वायरस जो होता है वह एक प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम होता है, उसको डिजाइन किया जाता है। दूसरे शब्दों में बताया गया है कि कंप्यूटर वायरस एक हानिकारक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो हमारी कंप्यूटर को बुरी तरह से नष्ट कर देता है, हमारे कंप्यूटर में मौजूद डाटा और फाइल्स को नुकसान पहुंचाता है। वायरस का पूरा नाम यहाँ पे बताया गया है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। जब एक बार वायरस कंप्यूटर में आ जाता है तो यह अपने आप ही पूरे कंप्यूटर में फैल जाता है और कंप्यूटर में मौजूद सारे प्रोग्राम्स को करप्ट कर देता है। दोस्तों, जैसे ही आपके कंप्यूटर में वायरस आ जाता है तो अपने आप जो वायरस होता है आपके कंप्यूटर में फैल जाता है और कंप्यूटर के सारे प्रोग्राम्स को क्या कर देता है, वो करप्ट भी कर देता है। वायरस का काम कंप्यूटर के डाटा को चुराना, डेटा को नुकसान पहुंचाना और डेटा को मॉडिफाई करना होता है। वायरस के पास अपनी खुद की कॉपी को उत्पन्न करने की क्षमता होती है, जिसके कारण यह एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में आसानी से फैल जाता है। दोस्तों, जो वायरस होता है उसका मुख्य काम क्या होता है? कंप्यूटर में जो डाटा स्टोर रहते हैं उसको चुराने का काम, उसको नुकसान पहुंचाने का काम और उसमें संशोधन करने का काम भी वायरस करता है। और वायरस के पास अपनी खुद की कॉपी उत्पन्न करने की क्षमता होती है, मतलब अपना डुप्लीकेट वो तुरंत बना लेता है, जिसके चलते हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में वो आसानी से फैल जाता है। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर वायरस। कंप्यूटर वायरस के प्रकार। पहला यहाँ पे है बूट सेक्टर वायरस। इस वायरस को बूट इन्फेक्टर, MBR और DBR वायरस के नाम से भी जाना जाता है। जब कंप्यूटर को बूट किया जाता है तब यह वायरस कंप्यूटर में फैलता है। दोस्तों, जो बूट सेक्टर वायरस होता है वो कब फैलता है कंप्यूटर पे? जब हम अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं। कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया बूटिंग प्रोसेस कहलाता है। तो ये बूटिंग के दौरान कंप्यूटर में फैल जाता है। यह कंप्यूटर के उस हिस्से को नुकसान पहुंचाता है जहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम की महत्वपूर्ण जानकारियां मौजूद होती है। सरल शब्दों में कहें तो बूट सेक्टर वायरस ऑपरेटिंग सिस्टम के हिस्से को नुकसान पहुंचाता है। जैसे हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम भी साथ साथ ऑन होता है और ये ऑपरेटिंग सिस्टम के पार्ट्स को नुकसान पहुंचाने का काम करता है। यह वायरस करप्ट हुई मीडिया फाइल, इन्फेक्ट हुई स्टोरेज डिवाइस और असुरक्षित कंप्यूटर नेटवर्क के द्वारा कंप्यूटर में एंट्री करता है। बूट सेक्टर वायरस के पास कंप्यूटर में मौजूद सभी प्रकार की डिस्क फाइलों को संक्रमित करने की
क्षमता होती है, लेकिन इसके बावजूद यूजर एंटीवायरस का प्रयोग करके इस वायरस को सिस्टम से हटा सकता है। दोस्तों, जो बूट सेक्टर वायरस होता है वे हमारे कंप्यूटर में सभी प्रकार के जो डिस्क में फाइल उपस्थित रहते हैं उनको संक्रमित करने की इसमें क्षमता होती है। दूसरा आता है वेब स्क्रिप्टिंग वायरस। वेब स्क्रिप्टिंग वायरस एक प्रकार का मालवेयर है जो वेब ब्राउज़र को नुकसान पहुंचाता है। यह वायरस संक्रमित वेबसाइट और पॉपअप्स की मदद से कंप्यूटर में फैलता है। यह वायरस कंप्यूटर में मौजूद जानकारी को नुकसान पहुंचा सकता है, सिस्टम में मौजूद डेटा को चुरा सकता है और सिस्टम के काम करने की स्पीड को धीमा कर सकता है। वेब स्क्रिप्टिंग वायरस बिजली की रफ्तार से कंप्यूटर में फैल सकता है और यूजर को स्पैम मेल भी भेज सकता है। दोस्तों, जो वेब स्क्रिप्टिंग वायरस होता है वे एक प्रकार का मालवेयर है जो वेब ब्राउज़र को नुकसान पहुंचाता है, जैसे गूगल क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया। ये सभी क्या हैं? वेब ब्राउज़र्स है। ये वेब ब्राउज़र को नुकसान पहुंचाने का कार्य करता है और ये कहां से फैलता है? संक्रमित वेबसाइट हो गया और पॉपअप की मदद से कंप्यूटर में फैलता है। और इस वायरस का मुख्य काम क्या रहता है? सिस्टम में मौजूद डेटा को चुरा सकता है और हमारे सिस्टम के काम करने की गति को धीमा भी कर सकता है। तीसरा है मैक्रो वायरस। मैक्रो वायरस एक ऐसा वायरस है जिसे मैक्रो लैंग्वेज में लिखा जाता है। मैक्रो लैंग्वेज एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कंप्यूटर में मौजूद डेटा और फाइलों को संक्रमित करता है। यह वायरस कंप्यूटर में तब फैलता है जब कंप्यूटर में मौजूद किसी इन्फेक्टेड डॉक्यूमेंट को ओपन किया जाता है। दोस्तों, जो मैक्रो वायरस होता है वे मैक्रो लैंग्वेज में लिखा जाता है और मैक्रो लैंग्वेज एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है जो कंप्यूटर में मौजूद डेटा और फाइलों को संक्रमित करता है। और ये वायरस कंप्यूटर में कब फैलता है? जब आप कंप्यूटर में मौजूद किसी डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं। कैसे डॉक्यूमेंट को? संक्रमित डॉक्यूमेंट को जैसे ही आप ओपन करते हैं तो आपके कंप्यूटर में भी वो वायरस फैल जाता है। यह वायरस MS वर्ड और MS एक्सेल जैसे प्रोग्राम के द्वारा भी फैलता है। जब भी कोई यूजर MS वर्ड और एक्सेल का उपयोग करके किसी फाइल को ओपन करता है तब मैक्रो वायरस के फैलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मैक्रो वायरस के पहले वर्जन का नाम कॉन्सेप्ट था जो ईमेल के द्वारा कंप्यूटर सिस्टम में फैल गया था। मैक्रो वायरस के इस वर्जन ने MS वर्ड 6.0 और MS वर्ड 95 जैसी फाइलों को नुकसान पहुंचा दिया था। वास्तव में जो मैक्रो वायरस होता है वे MS वर्ड और एक्सेल जैसे प्रोग्राम के द्वारा भी फैल सकता है। जैसे आप MS वर्ड को ओपन करते हैं, एक्सेल को ओपन करते हैं, तब मैक्रो वायरस के फैलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। चौथा आता है रेसिडेंट वायरस। यह एक प्रकार का वायरस है जो कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी में मौजूद रहता है, जिसे हम रैम भी कहते हैं। जो रेसिडेंट वायरस होता है वे कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी में मौजूद होता है, दैट इज मेन मेमोरी मीन्स रैम भी इसको कह सकते हैं। जब कोई यूजर कंप्यूटर को ओपन करता है तो यह वायरस एक्टिव हो जाता है और कंप्यूटर में चल रही फाइलों को करप्ट कर देता है। रेसिडेंट वायरस किसी भी कंप्यूटर के लिए नुकसानदायक होते हैं क्योंकि यह पूरे कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखते हैं। दोस्तों, जो रेसिडेंट वायरस होता है वे पूरे कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखते हैं। पांचवा आता है मल्टी पैराटाइट वायरस। यह वायरस कई प्रकार से कंप्यूटर में मौजूद फाइलों को संक्रमित करता है। यह बूट सेक्टर और हार्ड ड्राइव पर एग्जीक्यूटेबल फाइलों को नुकसान पहुंचाता है। मल्टीपैराटाइट वायरस काफ़ी तेज गति से कंप्यूटर में फैलता है। दोस्तों, जो मल्टीपैराटाइट वायरस होता है वे कंप्यूटर में मौजूद फाइलों को
संक्रमित कर देता है और ये प्रायः बूट सेक्टर और हार्ड ड्राइव पर एग्जीक्यूटेबल फाइलों को ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। छठवां आता है फाइल इन्फेक्टर वायरस। यह एक प्रकार का मालवेयर है जो एग्जीक्यूटेबल फाइलों जैसे कि .com, .exe को इन्फेक्ट करता है। यह वायरस इन्फेक्टेड फाइलों को एग्जीक्यूट होने पर एक्टिव हो जाता है। इस प्रकार के वायरस मैकिन्टोश, विंडोज और यूनिक्स जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम को इन्फेक्ट करता है। जो फाइल इन्फेक्टर वायरस होता है वह एग्जीक्यूटेबल फाइलों जैसे कि .com हो गया, .exe हो गया, ऐसे फाइलों को ये क्या करता है, संक्रमित करता है। और इस प्रकार के वायरस जो होते हैं वे मैकिन्टोश, विंडोज और यूनिक्स जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम को भी इन्फेक्ट करता है। सातवां है कंप्यूटर वॉर्म। कंप्यूटर वॉर्म एक प्रकार का वायरस है लेकिन तकनीकी रूप से वायरस से अलग है। वायरस की तरह कंप्यूटर वॉर्म भी कंप्यूटर में फैल सकता है। इस वायरस को सिस्टम में फैलने के लिए किसी भी प्रोग्राम की जरूरत नहीं पड़ती। यह ऑटोमेटिक कंप्यूटर में फैलकर फाइलों को नुकसान पहुंचा सकता है। कंप्यूटर वॉर्म नेटवर्क के द्वारा कंप्यूटर में फैलता है। दोस्तों, जो कंप्यूटर वॉर्म वायरस होता है वह ऑटोमेटिक अपने आप ही कंप्यूटर में फैलकर फाइलों को नुकसान पहुंचा सकता है और ये वायरस ज़्यादातर नेटवर्क के द्वारा कंप्यूटर में फैलता है। आठवां है ट्रोजन हॉर्स वायरस। यह एक प्रकार का मालवेयर है। जब कोई यूजर कंप्यूटर में किसी नए प्रोग्राम को इंस्टॉल करता है तब यह वायरस कंप्यूटर में प्रवेश कर जाता है। यह वायरस कंप्यूटर को अनऑथराइज्ड एक्सेस प्रदान करता है। ट्रोजन हॉर्स सिस्टम में मौजूद फाइलों को डिलीट कर सकता है। दोस्तों, जो ट्रोजन हॉर्स वायरस होता है वे एक प्रकार का मालवेयर होता है। यह आपके कंप्यूटर में कब फैलता है, जब आप किसी नए प्रोग्राम को, नए सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं। उसी टाइम ये आपके कंप्यूटर में प्रवेश कर जाता है और आपके सिस्टम में मौजूद फाइलों को क्या कर सकता है, ये डिलीट कर सकता है। नौवां है कंपेनियन वायरस। कंपेनियन वायरस फाइलों में मौजूद होता है जो फाइलों के एग्जीक्यूट होने पर एक्टिव हो जाता है। यह वायरस हार्ड ड्राइव फाइलों को डिलीट करता है। जो कंपेनियन वायरस होता है वे हमारे फाइल में ही मौजूद होते हैं और फाइल को ही जैसे ही आप एग्जीक्यूट करते हैं, मीन्स ओपन करते हैं, तो ये वायरस अपने आप क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है और आपके फाइलों को क्या कर सकता है, ये डिलीट कर सकता है। 10वां है इनक्रिप्टेड वायरस। इनक्रिप्टेड वायरस हार्ड ड्राइव में मौजूद डेटा और फाइलों को इनक्रिप्ट करता है। इनक्रिप्टेड वायरस दो प्रकार के होते हैं। पहला इनक्रिप्टेड वायरस बॉडी और दूसरा डिस्क्रिप्टर। दोस्तों, जो इनक्रिप्टेड वायरस होता है वे आपके हार्ड ड्राइव मतलब हार्ड डिस्क में मौजूद होता है जो डेटा और फाइलों को इनक्रिप्ट करता है। और ये दो प्रकार के होते हैं, पहला इनक्रिप्टेड वायरस बॉडी और दूसरा डिस्क्रिप्टर। 11वां आता है एग्जीक्यूटेबल वायरस। यह नॉन रेसिडेंट कंप्यूटर वायरस है जो एग्जीक्यूटेबल फाइलों में मौजूद होता है। जब इन्फेक्टेड फाइलों को एग्जीक्यूट किया जाता है तब यह वायरस एक्टिव हो जाता है। दोस्तों, जो एग्जीक्यूटेबल वायरस होता है वे इन्फेक्टेड फाइलों को जब आप एग्जीक्यूट करते हैं, मीन्स आपका जो फाइल है वो पहले से संक्रमित है, उसको जैसे ही आप रन करते हैं तो यह वायरस उसके साथ क्या हो जाता है, रन हो जाता है। 12वां है पॉलीमॉर्फिक वायरस। पॉलीमॉर्फिक वायरस का पता लगाना एंटीवायरस के लिए भी मुश्किल होता है। यह कंप्यूटर को प्रभावित करता है जिसकी वजह से कंप्यूटर के कार्य करने की गति कम हो जाती है। यह वायरस मालवेयर का इस्तेमाल करके कंप्यूटर में फैलता है। दोस्तों, जो पॉलीमॉर्फिक वायरस होता है उस वायरस का पता लगाना एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के लिए भी मुश्किल हो जाता है। यह कंप्यूटर को पूरे प्रभावित करता है।
इसलिए कंप्यूटर में जो कार्य करने की गति होता है वो कम हो जाता है और यह वायरस मालवेयर का प्रयोग करके कंप्यूटर में फैलता है। 13वां है ओवरराइट वायरस। यह कंप्यूटर का सबसे सरल वायरस है। यह एक प्रकार का मेलिशियस प्रोग्राम है जो कंप्यूटर में मौजूद ओरिजिनल प्रोग्राम कोड को डिलीट कर देता है। इस वायरस को किसी विशेष फाइल और एप्लीकेशन को डिलीट करने के लिए डिजाइन किया गया है। दोस्तों, जो ओवरराइट वायरस होता है वे हमारे कंप्यूटर में मौजूद जो प्रोग्राम के कोड होते हैं उसको डिलीट कर देता है और ये वायरस किसी विशेष फाइल और किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डिलीट करने के लिए डिजाइन किया गया है। कंप्यूटर वायरस के कारण, हमारे कंप्यूटर में जो वायरस आता है उसके कारण क्या क्या हो सकते हैं। पहला यहाँ पे बताया गया है, एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करने से वायरस कंप्यूटर में आ सकता है। यदि आपके पास दो कंप्यूटर है और एक कंप्यूटर वायरस से संक्रमित है और यदि आप उस कंप्यूटर के साथ दूसरे कंप्यूटर को जोड़ते हैं, मीन्स कनेक्ट करते हैं, तो आपके दूसरे कंप्यूटर में भी वायरस आ सकता है। दूसरा है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफर करते वक्त भी वायरस कंप्यूटर में प्रवेश कर सकता है। आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में सूचनाओं का आदान प्रदान भी करते हैं, डेटा का ट्रांसफर करते हैं, उस समय भी आपके कंप्यूटर में वायरस प्रवेश कर सकता है। तीसरा है, इंटरनेट के द्वारा भी कंप्यूटर में वायरस प्रवेश कर सकता है। दोस्तों, जो इंटरनेट हम चलाते हैं उसके थ्रू भी हमारे कंप्यूटर में वायरस फैल सकता है। चौथा है, कंप्यूटर में प्रोग्राम और एप्लीकेशन डाउनलोड करते वक्त वायरस फैल सकता है। दोस्तों, जैसे हम इंटरनेट से पायरेटेड एप्लीकेशन, प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं तो जो वायरस होता है वे प्रोग्राम और एप्लीकेशन को डाउनलोड करते वक्त भी आपके कंप्यूटर में वायरस फैल सकता है। पांचवा है, ब्राउज़र का इस्तेमाल करते समय कई सारे वायरस कंप्यूटर में प्रवेश कर सकते हैं। जैसे हम गूगल क्रोम ब्राउज़र का उपयोग करते हैं उस समय भी हमारे कंप्यूटर में वायरस क्या कर सकता है, प्रवेश कर सकता है। कंप्यूटर वायरस को कैसे रोकें? दोस्तों, मान लीजिए हमारा कंप्यूटर वायरस से संक्रमित हो गया है तो उस संक्रमित जो कंप्यूटर है वायरस से, उसको हम कैसे रोक सकते हैं, कैसे वायरस को हटा सकते हैं। पहला है, कंप्यूटर को वायरस से बचाने के लिए हमें कंप्यूटर को लगातार अपडेट करना होगा, क्योंकि जब कंप्यूटर अपडेट होता है तो उसमें नए फीचर्स ऐड हो जाते हैं जो सिस्टम को वायरस से सुरक्षित रखते हैं। दोस्तों, पहला जो यहाँ पे तरीका बताया गया है, हमें कंप्यूटर को लगातार अपडेट करना चाहिए। नए नए वर्जन आते हैं, उसमें नए नए फीचर्स ऐड होते हैं जो सिस्टम को वायरस से सुरक्षित रखते हैं। दूसरा आता है, कंप्यूटर में फायरवॉल का इस्तेमाल करें। यह भी एक प्रकार का एंटीवायरस है जो मालवेयर जैसे वायरस से कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करता है। दूसरे एंटीवायरस की तुलना में फायरवॉल बेहतर तरीके से कंप्यूटर को वायरस से प्रोटेक्ट करते हैं। दोस्तों, कंप्यूटर में जो फायरवॉल का ऑप्शन होता है उसको भी हमको ऑन करके रखना चाहिए। जो फायरवॉल होता है वे एक तरह का एंटीवायरस ही है जो मालवेयर जैसे वायरस से कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करता है। तीसरा है, कंप्यूटर को वायरस से प्रोटेक्ट करने के लिए पॉपअप ब्लॉकर का इस्तेमाल करना चाहिए। जब यूज़र किसी ब्राउज़र को ब्राउज कर रहा होता है तो उस समय कंप्यूटर में वायरस के प्रवेश होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए यूज़र पॉपअप ब्लॉकर का इस्तेमाल करता है जिससे वायरस कंप्यूटर में प्रवेश नहीं हो पाता। दोस्तों, जब हम कंप्यूटर में इंटरनेट चलाते हैं तो ऐसे बहुत सारे वेबसाइट आते हैं जिसमें पॉपअप ऑन करने के लिए ऑप्शन रहता है। उसको आप हमेशा पॉपअप को
ब्लॉक करके ही रखें, तब आपके कंप्यूटर में वायरस प्रवेश इंटरनेट के थ्रू नहीं हो पाएगा। चौथा जो तरीका है, आजकल बहुत सारे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर मार्केट में उपलब्ध है, जिनकी मदद से हम अपने डिवाइस या कंप्यूटर को वायरस से आसानी से सुरक्षित रख सकते हैं। ये एंटीवायरस हमारे कंप्यूटर को अच्छी तरह स्कैन करता है और जब भी उसे वायरस मिलता है तो वह उसे उसी समय डिलीट कर देता है। कुछ प्रसिद्ध एंटीवायरस है जैसे अवास्ट, क्विकहिल, मैकफ्री और कास्परस्काई आदि। दोस्तों, आजकल मार्केट में ऐसे बहुत सारे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर उपलब्ध है, जिसकी सहायता से हम अपने कंप्यूटर में संक्रमित वायरस को हटा सकते हैं। ये जो एंटीवायरस होते हैं उसका मुख्य काम क्या होता है, वे स्कैन करते रहता है और जैसे ही आपको कंप्यूटर में वायरस दिखता है तो उसको क्या कर देता है, तुरंत डिलीट कर देता है। ऐसे कुछ प्रसिद्ध एंटीवायरस मार्केट में उपलब्ध होते हैं जैसे अवास्ट हो गया, क्विकहिल हो गया, मैकफ्री हो गया, कास्परस्काई हो गया, नेट प्रोटेक्टर हो गया। ये सभी क्या है, एंटीवायरस है जो हमारे कंप्यूटर में मौजूद वायरस को ढूंढता है और उसको डिलीट कर देता है। सिम्टम्स ऑफ कंप्यूटर वायरस, कंप्यूटर वायरस के लक्षण। कंप्यूटर में वायरस आ गया है, इसका लक्षण क्या क्या हो सकते हैं, इसको हम कैसे पहचान सकते हैं कि हमारे कंप्यूटर में वायरस आ गया है, हमारा कंप्यूटर वायरस से ग्रसित हो चुका है। पहला यहाँ पे बताया गया है कंप्यूटर की स्पीड का धीमा होना। यदि यूजर को कंप्यूटर को ओपन और क्लोज करने में ज़्यादा समय का वक्त लग रहा है या कंप्यूटर में मौजूद फाइल, सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम को ओपन होने में ज़्यादा समय का वक्त लग रहा है तो कंप्यूटर में वायरस हो सकता है, जिसने कंप्यूटर के कार्य करने की स्पीड को कम कर दिया है। दोस्तों, यदि आप कंप्यूटर चला रहे हैं, आपका कंप्यूटर धीमी हो गया है, आप किसी प्रोग्राम को ओपन करते हैं टाइम में ओपन हो रहा है, बंद भी करते हैं तो थोड़ा वक्त ले रहा है, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आपका कंप्यूटर वायरस से ग्रसित हो गया है। दूसरा आता है हार्ड ड्राइव में दिक्कत। यदि यूजर हार्ड ड्राइव का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, फिर भी उसमें यदि कोई गतिविधि हो रही हो और हार्ड ड्राइव में अपने आप ही बदलाव हो रहे हो तो कंप्यूटर में वायरस हो सकता है। दोस्तों, यदि आप कंप्यूटर में हार्ड ड्राइव का उपयोग नहीं कर रहे हो, मतलब हार्ड डिस्क का उपयोग नहीं कर रहे हो, फिर भी उसमें आपको कुछ चेंजेस दिखने को मिल रहा है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आपके कंप्यूटर में वायरस प्रवेश हो गया है। कंप्यूटर का लगातार क्रैश होना। जब यूजर कंप्यूटर में गेम खेल रहा होता है या वीडियो देख रहा होता है तो उसे कंप्यूटर में नीली कलर की स्क्रीन दिखाई देती है जो सिस्टम के क्रैश होने के कारण दिखती है। यह भी एक प्रकार का वायरस का सिम्टम है। दोस्तों, जैसे आप कंप्यूटर में लगातार गेम खेल रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं और यदि आपको नीली कलर की स्क्रीन दिखाई देता है बीच में, तो ये भी वायरस का लक्षण होता है। आपके सिस्टम में वायरस प्रवेश करने का ये क्या है, सिम्टम्स है, लक्षण है। चौथा है अनचाहा प्रोग्राम। जब यूजर अपने कंप्यूटर को ओपन करता है तो कुछ प्रोग्राम अपने आप ओपन हो जाते हैं जिन्हें अनवांटेड मीन्स अनचाहा प्रोग्राम कहते हैं। यह भी वायरस के कारण होता है। दोस्तों, जैसे आप कंप्यूटर को ऑन कर रहे हैं और अपने आप कोई भी सॉफ्टवेयर अपने आप क्या हो जा रहा है, ओपन हो जा रहा है, जिसे हम लोग अनचाहा प्रोग्राम कहते हैं, ये भी कंप्यूटर वायरस के लक्षण हो सकते हैं। पांचवा आता है असामान्य गतिविधियां। इस स्थिति में कंप्यूटर अचानक से बंद हो जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम सही तरीके से काम नहीं कर पाता, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में खराबी आ जाती है। असामान्य गतिविधियों से मतलब है दोस्तों कि आपका कंप्यूटर चलते चलते अचानक बंद हो जाता है, आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है
वे ठीक से काम नहीं करता और जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें भी खराबी आ जाता है। छठवां है नेटवर्क की समस्या। इसमें यूजर को नेटवर्क से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे इंटरनेट का काम न करना, इंटरनेट स्लो चलना और सिस्टम को इंटरनेट से कनेक्ट करने में समस्या का सामना करना। दोस्तों इसमें यह बताया गया है कि जैसे नेटवर्क का समस्या हो रहा है आपके पीसी में, इंटरनेट ढंग से काम नहीं कर रहा है, स्लो चल रहा है या कनेक्ट करने में हमको समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आपका जो कंप्यूटर है वो वायरस से ग्रसित हो गया है। डिस्प्ले की परेशानी। जब कंप्यूटर की डिस्प्ले में अलग अलग प्रकार के रंग दिखाई देते हैं उस समस्या को डिस्प्ले प्रॉब्लम कहते हैं। यह भी एक वायरस का संकेत है। हमारे कंप्यूटर सिस्टम में क्या होता है, डिस्प्ले होता है। डिस्प्ले मीन्स मॉनिटर। मॉनिटर का जो स्क्रीन होता है उसको हम लोग डिस्प्ले बोलते हैं। उस समय भी यदि आपको अलग अलग प्रकार के रंग दिखाई दे रहे हैं, डिस्प्ले प्रॉब्लम उसी को कहा जाता है। तो ये भी वायरस का क्या है, एक संकेत है। आठवां आता है डायलॉग बॉक्स। इस स्थिति में कंप्यूटर की स्क्रीन में कई सारे डायलॉग बॉक्स दिखने लगते हैं। यह एक प्रकार का बॉक्स होता है जिसका प्रयोग यूजर से इनपुट प्राप्त करने के लिए किया जाता है। जैसे डायलॉग बॉक्स है वे आपको कंप्यूटर की स्क्रीन में बहुत सारे डायलॉग बॉक्स दिखने लग जाए तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हमारे कंप्यूटर में ये वायरस का लक्षण है। नौवां है प्रिंटर की समस्या। इस स्थिति में प्रिंटर कमांड के बिना डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने लगता है। दोस्तों यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि हम अपने कंप्यूटर से प्रिंट कमांड को प्रेस ही नहीं किए हैं, फिर भी अपने आप क्या हो जा रहा है, प्रिंटर से प्रिंट होने लगता है। तो ये भी क्या होता है, एक संकेत होता है कि हमारे कंप्यूटर में वायरस आ गया है। तो दोस्तों ये था कंप्यूटर वायरस से संबंधित क्लास। आई होप आज का क्लास आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, और यदि आप अपने कंप्यूटर ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं, मीन्स बूस्ट करना चाहते हैं, तो हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक भी करिए ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपको आ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।